प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पहले व्याख्यान में राजनीतिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी समाज के लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण, रवैया, उनके मनोभाव, उनके मूल्य व आचरण को राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। और राजनीतिक संस्कृति किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति का हिस्सा होती है तथा राजनीतिक संस्कृति सभी प्रकार के समाजों में पाई जाती है। और राजनीतिक संस्कृति के अनेकों रूप होते हैं और यहाँ तक कि एक ही समाज में भी राजनीतिक संस्कृति के कई रूप पाए जा सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति के इन रूपों का या प्रकारों का अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि उस समाज के लोग राजनीति में किस प्रकार और कितना भाग लेते हैं। लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोग अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं या बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। यानी कि लोगों की राजनीति में किस प्रकार की भूमिका होती है, इससे अनुमान लगता है कि उस समाज में राजनीतिक संस्कृति का कौन सा रूप काम कर रहा है। इस प्रकार लोगों की राजनीति में भूमिका के आधार पर आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 रूपों का वर्णन किया है। इनमें प्रथम रूप है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति या सीमित राजनीतिक संस्कृति। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं में कोई रुचि नहीं होती या बहुत ही कम रुचि होती है। साधारणतः व्यक्ति को अपने गांव या कबीले के बाहर किसी बड़ी राजनीतिक प्रणाली के अस्तित्व की कोई बड़ी जानकारी नहीं होती है या फिर थोड़ी बहुत समाज के किन्हीं विशेष अंगों के लिए कोई विशेष राजनीतिक भूमिकाएं नियत नहीं होती। राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन की कोई आशा नहीं की जा सकती। यानी कि व्यक्ति अपने समाज के भीतर किसी राजनीतिक भूमिका की कल्पना भी नहीं करता। साधारणतः आमंड के अनुसार संकीर्ण या सीमित राजनीतिक संस्कृति उन परंपरागत समाजों में पाई जाती है जहाँ के लोगों में कोई भी राजनीतिक जागरूकता नहीं होती और वे लोग अपनी राजनीतिक प्रणाली के प्रति कोई विशेष ज्ञान नहीं रखते हैं। दूसरा प्रकार है अधीन राजनीतिक संस्कृति अथवा प्रजामूलक राजनीतिक संस्कृति। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक सामान्य राजनीतिक प्रणाली और उसकी नीतियों, निर्णयों, नियमों और संस्थाओं के प्रति सजग होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वे स्वयं उसे संचालित या प्रभावित करने में कोई सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति अधीनस्थ समाजों वाले लोगों में पाई जाती है, यानी कि उपनिवेशों में पाई जाती है। यानी कि वे देश जो दूसरे देशों के अधीन होते हैं, उन देशों के लोगों में इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। राजनीतिक संस्कृति का अगला रूप है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं के प्रति अत्यंत सजग होते हैं, उनमें गहरी रुचि रखते हैं और सक्रिय भाग लेते हैं
और अपनी राजनीतिक भूमिका निभाते समय प्रखर चेतना और निर्णय बुद्धि का परिचय देते हैं। सहभागी राजनीतिक संस्कृति उन उन्नत समाजों में पाई जाती है जहां के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होते हैं और अपने देश की राजनीतिक प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहभागी राजनीतिक संस्कृति आधुनिक युग के प्रजातंत्रीय समाजों में पाई जाती है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति के ये 3 प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार होने के बावजूद भी किसी भी समाज में राजनीतिक संस्कृति का कोई एक प्रकार शुद्ध रूप में नहीं पाया जा सकता। इस संबंध में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज में राजनीतिक संस्कृति के किसी एक रूप की प्रधानता तो पाई जा सकती है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति के उस प्रधान रूप के साथ दूसरे प्रकार भी मिले जुले रूपों में दिखाई अवश्य देंगे। आमंड और वर्बा ने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति की पहचान करने का प्रयत्न किया है जो लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे उपयुक्त साबित हो सकती है, और इस राजनीतिक संस्कृति को नाम दिया है नागरिक राजनीतिक संस्कृति। आमंड और वर्बा के अनुसार ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति नागरिक संस्कृति की सभी शर्तें पूरी करती है और इन देशों में लोकतंत्र की सफलता का यही एक रहस्य है। नागरिक राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसमें नागरिक समुदाय के राजनीतिक विचार और मूल्य राजनीतिक समानता और सहभागिता के सिद्धांतों के अनुकूल होते हैं, और जहां सरकार को विश्वास पात्र मानते हुए लोगों की यह धारणा होती है कि वह जनहित में काम कर रही है। ऐसी राजनीतिक संस्कृति एक ओर सरकार की शासन क्षमता और दूसरी ओर राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। यह नागरिकों की सक्रियता और निष्क्रियता में संतुलन स्थापित करती है, अर्थात जनता केवल उन्हीं मुद्दों के लिए सक्रिय होती है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि जनता के नेता अपनी शक्ति का प्रयोग भी कर सकें और जनता की मांगों का प्रत्युत्तर भी दे सकें। अधिकांश नागरिक शासन में सहभागिता का दायित्व तो स्वीकार करेंगे, लेकिन चुनिंदा कार्यों में ही भाग लेंगे। अतः वहाँ मैतक्य और मतभेद के बीच संतुलन बना रहेगा, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों में परस्पर विरोध या संघर्ष पैदा होना स्वाभाविक बात है, लेकिन राष्ट्रीय निष्ठा और राजनीतिक प्रणाली के प्रति समर्थन की भावना के कारण यह संघर्ष कभी भी उग्र रूप धारण नहीं कर पाएगा।